सगुन शुभ विविध विधि, बाजही गगन निशान। उर नर नारी सनाथि कर, भवन चले भगवान। आज हम आपको रूबरू कराएंगे राम मंदिर बनने के पीछे हुए 500 सालों के संघर्ष की कहानी से। शुरुआत करते हैं 30 अक्टूबर 1990 की तारीख से। ये दिन बहुत खास भी है और दुखद भी। इसी दिन अयोध्या में कर्फ्यू लगा था। इससे एक दिन पहले उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का एक बयान आता है। अपने बयान में वो कहते हैं कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इसके बावजूद भारी संख्या में लोग अयोध्या पहुंचते हैं। पुलिस ने एक खास रास्ते पर 1.5 किलोमीटर तक बैरिकेडिंग कर रखी थी। सुबह के 10 बजे तक हनुमानगढ़ी इलाके में भीड़ पहुंच जाती है और बैरिकेडिंग को तोड़ दिया जाता है। भीड़ एक मस्जिद की ओर बढ़ने लगती है। तभी अयोध्या में तैनात पुलिस अधिकारियों को लखनऊ से एक आदेश आता है। वह आदेश था गोली चलाने का, जिसके बाद उस भीड़ पर पुलिस ने गोलियां चलाई। इस गोलीबारी में कहीं गोली लगने से तो कहीं भगदड़ मचने से कई लोगों की मौत हुई। मामला यहीं नहीं रुका। 1 नवंबर को मृतकों का अंतिम संस्कार होता है। 2 नवंबर को लोगों की भीड़ फिर से हनुमानगढ़ी के पास मौजूद सकरी गली से होते हुए मस्जिद की तरफ बढ़ती है। सामने पुलिस थी। एक बार फिर आदेश लखनऊ से आया। ये आदेश था फिर से गोलीबारी का। 2 नवंबर 1990 को फिर से पुलिस ने गोलीबारी की और दोबारा कई लोगों की जानें गईं। ये कहानी कोई आम कहानी नहीं, बल्कि इतिहास में दर्ज वो कहानी है जिसने सबसे ज्यादा समय तक विवादों का सामना किया, जिसे हम सभी बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि विवाद के नाम से जानते हैं। हम इस कहानी को 4 स्टेप से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस कहानी को समझने का इससे बेहतर तरीका हमारे पास नहीं है। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1528 ईस्वी में। इस समय तक बाबर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था और देश में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ चुकी थी। इतिहासकारों की माने तो बाबर के कमांडर यानी सेनापति मीर बाकी ने बाबर के आदेश के बाद अयोध्या में राम मंदिर को तुड़वा दिया। इसके बाद वहां पर एक मस्जिद बनी। उस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। 1528 में मस्जिद बनाई गई या नहीं, इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। आईने अकबरी हो या बाबरनामा, दोनों में ही इसका जिक्र नहीं मिलता। तुलसीदास ने 1574 में रामचरितमानस का अवधी में अनुवाद किया। इस किताब में भी बाबरी मस्जिद का उल्लेख कहीं नहीं मिलता। कहानी आगे बढ़ती है और साल आता है 1838 का। इस साल पहली बार अयोध्या में सर्वे किया गया। सर्वे करने वाला एक ब्रिटिश अधिकारी था, जिसका नाम था मॉन्टगोमरी मॉर्टिन। मॉर्टिन के सर्वे के बाद बताया कि मस्जिद में जो पिलर मिले हैं वो हिंदू मंदिर से लिए गए हैं। बता दें कि 1838 से पहले के 300 वर्षों का कुछ खास ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद नहीं है। लेकिन ब्रिटिश अधिकारी के सर्वे के बाद अयोध्या में पहली बार साल 1838 में ही बवाल होता है। हिंदू कहते हैं कि जिस स्थान पर बाबरी मस्जिद है वहां पहले भगवान राम का मंदिर हुआ करता था, जिसे बाबर ने तुड़वा दिया और उस पर मस्जिद का निर्माण करवाया। साल 1853 आता है और पहली बार अयोध्या को दंगों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद 1857 में हनुमानगढ़ी के महंत ने मस्जिद के आंगन के पूर्वी हिस्से में एक चबूतरा बनाया। इसी चबूतरे को राम चबूतरा कहा गया। साथ ही इस स्थान को राम जन्मभूमि के नाम से भी जाना गया। विवाद बढ़ा तो इसके विरोध में मौलवी मोहम्मद असगर ने जिला मजिस्ट्रेट के सामने अर्जी लगाई। पहली बार साल 1859 में मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद मस्जिद में एक दीवार खड़ी कर दी गई। इस तरह भीतरी हिस्से में मुसलमानों को इबादत और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति मिली। अब साल आता है 1885 का। निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुवर दास ने राम चबूतरे का कानूनी हक लेने के लिए कोर्ट में अर्जी डाली। इस जगह उन्होंने मंदिर बनाने को लेकर कोर्ट से मांग की। इस याचिका में चबूतरे वाले स्थान को ही राम जन्मभूमि बताया गया था। ये अर्जी साल 1886 में खारिज कर दी जाती है। अब कहानी सीधे पहुंचती है साल 1934 में। यहाँ सवाल उठता है कि 1886 से 1934 तक क्या हुआ। इस दौरान कई दस्तावेजों ने दावा किया कि अयोध्या में कई मंदिरों को तोड़ा गया और उस पर मस्जिदों का निर्माण हुआ। उनमें से एक राम मंदिर भी था। साल 1934 में अयोध्या में सांप्रदायिक दंगे हुए। इसी दौरान लोगों ने बाबरी मस्जिद के कुछ हिस्से को ढहा दिया। मस्जिद के टूटे हुए हिस्से को अंग्रेजों ने ठीक कराया। साल 1944 में वक्फ बोर्ड की तरफ से मस्जिद को सुन्नी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया। सुन्नी प्रॉपर्टी इसलिए क्योंकि बाबर सुन्नी मुसलमान था। इसकी अगली कड़ी में हम जानेंगे। ओहि सगुन शुभ विविध विधि, बाजही गगन निशान। उर नर नारी सनाथि कर, भवन चले भगवान।